हमारा पहला पड़ाव रहा बीकानेर की मशहूर बिश्नोई धर्मशाला, जहाँ पे हमने बहुत अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली मंदिर भी कहा जाता है। आप यहाँ हज़ारों चूहों को देख सकते हैं और यह एक अनोखा धार्मिक स्थान है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो कि एक लोक देवी मानी जाती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हज़ारों चूहे रहते हैं और सभी भक्त ये पाकिस्तान की मशीनरीज हैं और उनकी आर्टिलरीज, ये उनके टैंक हैं। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि तो जिसको पता हो कमेंट्स में बताना कि ऐसा क्यों है। देखिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनीली ट्रैवलर पर। आज हमारी रोमांचक यात्रा आपको और हमें लेकर जाएगी एक साथ जैसलमेर। जी हाँ, राजस्थान की सुनहरी धरती पर। मैं हूँ आपका दोस्त जीनीली ट्रैवलर। तो बने रहे इस वीडियो में ताकि इस रोमांच का हम लोग एक साथ मज़ा ले सकें। तो बिना देरी किए हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है और मैं ये जर्नी अपनी मोटरसाइकिल से पूरी करने वाला हूँ। इसमें मेरे साथ होंगे मेरे 4 दोस्त, जो कि ये सफ़र अपनी कार से पूरा करेंगे। दिल्ली से निकलने के बाद हम हरियाणा और राजस्थान के कुछ छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत गांवों से होकर गुजरे, जैसे हरियाणा का बहल, उसके बाद आता है राधा छोटी, राधा बड़ी। रास्ते में बारिश के कारण हमें एक जगह रुकना भी पड़ा, लेकिन इससे हमारी जोश में कोई कमी नहीं आई और बारिश रुकने के बाद हमारा सफ़र जारी रहा जैसलमेर की ओर। हमारा पहला पड़ाव रहा बीकानेर की मशहूर बिश्नोई धर्मशाला, जहाँ पे हमने बहुत ही टेस्टी चाय की चुस्कियाँ ली और फिर आगे बढ़ गए जूनागढ़ फोर्ट की ओर। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला। इसकी वास्तुकला अद्भुत है और यहाँ की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसे महाराजा राय सिंह ने 1589 में बनवाया था। इस किले की वास्तुकला अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। हमारा अगला पड़ाव करणी माता मंदिर देशनोक, जिसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। आप यहाँ हज़ारों चूहों को देख सकते हैं और यह एक अनोखा धार्मिक स्थान है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो कि एक लोक देवी मानी जाती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हज़ारों चूहे रहते हैं और सभी भक्त उन्हें सम्मान देते हैं। माना जाता है कि यहाँ चूहों को खाना खिलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
पानी पिलाइए थोड़ा। अभी सर हम पहुंचने वाले हैं जैसलमेर के वॉर मेमोरियल। यह स्मारक हमारे देश के वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है। इस म्यूजियम में 1965 और 1971 की वॉर्स के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी वाहनों का एग्जीबिशन किया गया है, जो अपने आप में भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता की कहानियाँ कहता है। ये है हमारा जैसलमेर का वॉर म्यूजियम, और यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली गूज़बम्स आते हैं अपने देश के सैनिकों के सम्मान में, और इनकी वजह से ही हम अपना जीवन इतनी आसानी से जी रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स हमारे सिक्योर हैं इन सब लोगों की वजह से। अद्भुत। यहाँ आने से पहले ये फीलिंग आप नहीं ले सकते, सिर्फ मेरे इस वीडियो से या मेरी कमेंट से नहीं पता चलेगा, जो यहाँ आके पता चलेगा। ये है जैसलमेर का वॉर म्यूजियम, और वाकई गूज़बम्स आते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो भी मैं भावुक हो रहा हूँ, और मैं और अच्छे से बोलना चाहता हूँ पर नहीं बोल पा रहा। सैल्यूट है इनको। ये पाकिस्तान की मशीनरीज हैं और उनकी आर्टिलरीज, ये उनके टैंक हैं। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनका जो झंडा है वो अपसाइड डाउन है, उल्टा है। तो जिसको पता हो कमेंट्स में बताना कि ऐसा क्यों है। देखिए, हर उनकी जो भी मशीनरी है, जो भी उनके टैंक हैं, यही है, उल्टा है उस पर। ये उल्टा क्यों है? हमारे देश का है, देखो वो ऊपर है, इनकी जो टैंक की जो बोट है, जो इनकी नली है, वो भी डाउन साइड है, और हमारी ऊपर है, बुलंद। ये देखिए हर जगह। तो जिसको पता हो वो कमेंट में बताए। हाय, सफ़र मज़ेदार, ज़बरदस्त। आपका बताओ, आपकी तो फटी हुई लग रही थी गाड़ी में। कुछ लोहे की भी हो रही है। लोगों की नहीं, हमारी हो रही है, हीरे की। जैसलमेर पहुंचकर होटल में चेक इन करने के बाद हम सीधे पहुंच गए जैसलमेर के अनोखे लिविंग फोर्ट में। जी हाँ, यही किला अब भी बसा हुआ है, और जैसलमेर किले के अंदर आज भी बहुत सारे परिवार रहते हैं जो जैसलमेर की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। यहाँ की गलियों में चलना एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा। ये है जैसलमेर फोर्ट का सेकंड एंट्री, और सामने बिल्कुल है थर्ड एंट्री।
अभी ये आप सबको लग रहा होगा कि हम किसी शहर की छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये है लिविंग फोर्ट जैसलमेर का, और यहाँ पे जैसा कि बताया ऑलमोस्ट 4000 फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं पुश्तैनी रूप से। और ये कुछ लोगों ने अपने शॉप्स भी खोल दिए। और दिस इज़ अ लिविंग फोर्ट, मतलब आज भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यही सबसे बड़ा इसका अट्रैक्शन है। क्योंकि अभी तक जितने भी किले मैंने विज़िट किए हैं, ये जितने मैं जानता हूँ या सुने हैं, मैंने ऐसा नहीं सुना कहीं भी कि किसी लिविंग कोई फोर्ट में लिविंग आज भी लोग रह रहे हों। या तो कुछ होटल में कन्वर्ट हो गए हैं, या तो फिर वो वैसे ही घूमने के लिए हैं, हेरिटेज साइट है, पर यहाँ आज भी लोग रह रहे हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है। और शॉप्स बना ली है लोगों ने बहुत सारी, और हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग गजब। ये कुछ और नज़ारे इस वन एंड ओनली लिविंग फोर्ट के जैसलमेर। ये हैं लोगों के घर, और ये है सामने मंदिर। यहाँ पे लोगों ने अपने घरों के बाहर शॉप्स काफ़ी खोली हुई है। यहाँ तो कुछ लोगों ने उसे होटल बना दिया है, रेंट आउट कर दिया है। ये बिल्कुल एस्थेटिक घर। इधर जैन मंदिर ही है, राजा रानी का वो तो एंट्रेंस पे ही है। वो कौन सी बंद हो जाता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है पूरे में मार्केट है। अभी हम लोग हैं जैसलमेर किले के टॉप पे, इसे बोलते हैं कनाल व्यू या सिटी व्यू। यहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा मिलता है। और वहाँ दूर है विंड मिल, पवन चक्की लगी हुई है, वहाँ तक भी जाएंगे, वहाँ तक दिखाएंगे आपको आगे। और ये पूरा शहर है इस तरफ है, कटवाओं की हवेली, और ये है जैसलमेर रेलवे स्टेशन। और अभी है हम किले में ही, तो किला ही है। मैंने जैसा बताया पहले, यहाँ लोग काफ़ी अपनी शॉप चला रहे हैं। फिर यहाँ तो होती है, होटल चला रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, कुछ ना कुछ है। उनको फोन लगा के पूछो ना, शहर में तो हमला करने को तैयार है। दोस्तों, जैसलमेर किले के बाद हम लोग सीधे पहुंच गए गड़ीसर झील की सैर पर। यहाँ का माहौल बेहद ही शांतिपूर्ण और सुंदर है, जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। गड़ीसर झील जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में बनवाई थी। यह झील किले से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, और उस समय पूरे शहर के पानी के लिए मेन सोर्स हुआ करती थी। और अंत में हम लोग पहुंच गए मशहूर पटवाओं की हवेली। यह हवेली अनोखे वास्तुकला और नक्काशी के लिए मशहूर है। इस हवेली में कुल मिलाकर 60 झरोखे हैं, जो ठंडी हवा हवेली के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। क्या
कमाल की नक्काशी है इन दीवारों पे, इन पत्थरों पे। इतनी बारीक है कि लकड़ी पे करना भी मुश्किल है, और यहाँ पे पत्थर पे इतनी बारीक नक्काशी है। जुड़े रहिए इस यात्रा के और रोमांचक एपिसोड्स के लिए। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह हम अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकें, ताकि आप घर बैठे उनका आनंद ले सकें और आप कहीं भी जाने से पहले उस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकें। थैंक यू दोस्तों फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड टू जीनियली ट्रैवलर।